गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो सुबह 10 बजे से डे स्टार्ट हो रहा है। डे तो वैसे 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, बस मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने में आलस करती हूँ। आज तो मैंने सुबह सुबह एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट दिया था और जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी शेयरिंग के लायक नहीं है, तो इसीलिए वैसे तो मुझे जनवरी में जो मैंने अर्थमेटिक पे काम किया है ना, उसका जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसके बाद तो मुझे मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अर्थमेटिक पे काम करूँ दोबारा। मतलब बस मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ ना अर्थमेटिक की वजह से। तो अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं क्वांट को पढूं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करें। खैर कोई बात नहीं, पहले हम और दूसरे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्वांट का क्या करना है। अभी तो मेरा जनरल अवेयरनेस चल रहा है और इतने दिन से बस जनरल अवेयरनेस ही चल रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चीज़ें ये भी करनी है, ज़रूरी है, क्योंकि मार्च से मुझे डेली मतलब डेली मुझे करंट अफेयर्स करना है। और तभी हो पाएगा जब मैं ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी। और बाकी मैंने किसी और के मतलब यूट्यूब पे व्लॉग्स देखती हूँ मैं, तो उनकी मैंने टू डू लिस्ट फॉलो की थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं अपने तरीके से ही पढ़ूँगी, मुझे किसी और को फॉलो नहीं करना है। और क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरीके से और समझ आता है, तो वो चीज़ें हैं। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है अब, तो इसलिए बस मैं अपने तरीके से ही पढ़ाई करूँगी। अभी मेरा जनरल अवेयरनेस चल रहा है, तो बस यही पढ़ूँगी अब मैं। और इसके अलावा बाकी आज मैं सोची हूँ कि एक मॉक टेस्ट भी लगा के देख लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जो है बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट होने ही वाली है। रिवीजन कर रही हूँ मैं, और मतलब मैं रिवीजन ज़्यादा करती हूँ। जो मैंने पिछली चीज़ें पढ़ी होती है ना, उनको रिवाइज मैं बार बार कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि चीज़ें याद भी तो रहनी चाहिए ना, क्या फ़ायदा हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पिछली चीज़ें हम भूलते जाएंगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बस रिवीजन चाहे कितनी ही ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन बस चीज़ें भूलनी नहीं है, वो चीज़ें और समझ में आनी भी चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गई थी। वैसे तो धूप इतनी सर्दी नहीं है, अब गर्मियाँ ही आ गई हैं। वैसे तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं जगह चेंज कर लेती हूँ ताकि बोर ना हो। उसके बाद घर के काम निपटाने के बाद फिर शाम को मैंने सोचा एक टॉपिक टेस्ट दे देती हूँ, क्योंकि कुछ भी नया याद करने का टाइम मन नहीं कर रहा था, और रिवीजन का भी अभी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा एक मॉक टेस्ट दे के देख लेती हूँ। तो टेक्स्ट बुक पे ये मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ, और अभी मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी थे और इसमें टॉपिक टेस्ट थे, तो मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था। अगर पहले पता होता तो मैं टॉपिक टेस्ट चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ ही देती रहती। चलो खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं। बस बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद फिर इसके मॉक टेस्ट ही देने हैं मैंने, क्योंकि फिर मॉक टेस्ट से पता चलता है ना हम कितने पानी में और अभी तक क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। जैसे मुझे अर्थमेटिक का मॉक टेस्ट देने के बाद पता लगा कि मैंने पूरा जनवरी किया है। पर जो मैंने ये बैंकिंग अवेयरनेस का मॉक टेस्ट दिया, तो ये ऑलमोस्ट मैं सेटिस्फाई थी इस मॉक टेस्ट से, और इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे। इसके अलावा बाकी 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, क्योंकि उनका मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था, वो मैंने पढ़े नहीं थे। और जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे वो मेरे कन्फ्यूज़न की वजह से गलत हुए थे। मतलब मुझे ये लग रहा था ना कि ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो डाउट की वजह से हुए थे। उसके बाद गाइडली का मेरे पास ना टेस्ट सीरीज़ पड़ा हुआ था, मतलब पहले से परचेज़ किया था मैंने। तो इस पे मैंने सोचा कि इस पे भी एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, लेकिन इस पे मैंने मर्जर वाले थे ये एक्चुअल में ना, जो मर्जर वाला टॉपिक है उसके बेस पे ये क्वेश्चंस थे। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही मैंने किए, क्योंकि और 7 क्वेश्चन भी वो एसबीआई से रिलेटेड थे, और एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक में मर्ज हुआ है, वो था जो कि पीएनबी है। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन थे ना, वो बैंक तो मैंने पहली बार सुने थे, तो मुझे अभी देख के पता लग गया कि अभी मुझे और ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स और पढ़ाई करने की नीड है। तो बस अभी वही करेंगे, लेकिन खैर जो 7 क्वेश्चन किए थे वो मेरे कंप्लीट थे। और एसबीआई तो वैसे ही मेरा फेवरेट बैंक है, तो उसके बारे में तो मैं और भी इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ, तो उसके क्वेश्चन तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जो ये बचे हुए छोटे हुए क्वेश्चन थे, इनको मैं अभी देख लेती हूँ एक बार, बाकी नोट्स बनाएंगे, दोबारा पढ़ाई करेंगे इस पर। फिर उसके बाद फुल डेली मॉक टेस्ट दिया करूँगी, फिर मैं वो सब मार्क्स अपने शेयर किया करूँगी व्लॉग में। अभी के लिए तो मैं सिर्फ टेस्टिंग चल रही है मेरी, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ मैं देख रही हूँ ना कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अभी इन मार्क्स को इग्नोर करना, फाइनल मार्क्स मार्च से मिलेंगे अभी आपको व्लॉग में। इसके अलावा बाकी अभी मुझे लग रहा है इन नोट्स पे और ज़्यादा काम करने की नीड है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय।